आप सभी को मेरी तरफ से सलाम। जैमसी की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अखिल भट्टी, प्रॉफिट अनिल भट्टी जी का बेटा। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी चर्च की ओर से, द चर्च ऑफ होली टेम्पल की ओर से। आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आपको ब्लेस करे और ये नया साल आपकी जिंदगी में बहुत आशीष लाए। सबको जानसी की प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन खुदा प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सभी को ढेर सारी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं काजल गौतम, प्रॉफिट अनिल भट्टी जी की वाइफ, मेरे साथ मेरा बेटा अखिल भट्टी। आइए खुदा की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का नाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। सबको जान से कि खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। जय श्री की। खुदा पर यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैमसी की प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संभाला और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में सलामत रखा। आज का जो दिन है सचमुच में बहुत ही मुबारक दिन है कि आज परमेश्वर ने मेरे और आप सबकी ज़िंदगी में एक और साल परमेश्वर ने वो दे दिया। सचमुच में हम इस लायक नहीं थे कि ये परमेश्वर का एक बड़ा हमारे लिए एक उपहार है, एक बड़ा परमेश्वर का तोहफा है हमारे लिए कि सचमुच परमेश्वर ने ये दिन, ये साल परमेश्वर ने हमें वो दे दिया है। क्योंकि हम इस लायक नहीं थे कि हम आज का दिन देख सके, लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा फसल, एक बड़ी अनॉइंटिंग है परमेश्वर की हम सब के ऊपर कि परमेश्वर ने आज हमें ये दिन दिया। सच में आज का दिन है जो वो दिन परमेश्वर के सामने घुटने टेक का दिन है, घुटने टेकने का दिन है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में एक और साल दे दिया कि परमेश्वर ने एक साल दिया। आप देखिए कि 365 दिन होते हैं एक साल में। हम प्रार्थना करें कि हम इस साल जीवित रहें, परमेश्वर हमारी आयु को भी बढ़ाए, परमेश्वर हमारी मृत्यु ना होने दें और पूरे 365 दिन हम परमेश्वर की रज़ा में खुश रह सकें, परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की रहमत में हम उसकी प्रसिद्ध में उसकी ऐसी हजूरी में हम बने रहें। क्योंकि बाइबल बोलती है कि यदि तू मेरा भय मानता है तो मैं तेरी आजू को बढ़ाऊंगा। सो पहले आप सबको हमारी ओर से, हमारी चर्च की ओर से, चर्च ऑफ होली टेम्पल की ओर से, अमृतसर से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकें हो, बहुत बहुत मुबारकें हो। और इस साल में परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे। और हम देखते हैं कि बीते समय में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और परमेश्वर ने हमें अपना अभिषेक से, अपनी अनॉइंटिंग से, अपनी आशीष से परमेश्वर ने हमें बढ़ा। तो बहुत ज़रूरी है कि ये साल भी हम प्रार्थना में जाएं, हम प्रार्थना में घुटने टेके परमेश्वर के सामने और परमेश्वर की वाचा को, जो परमेश्वर की वाचा है कि हर हालात में मेरे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, हर हालात में हम परमेश्वर का धन्यवाद को करें। क्योंकि वचन में लिखा है कि तो यदि तू मेरे लिए एक कदम उठाता है तो मैं 10 कदम के लिए आगे आता हूँ। सो बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन में हम वो प्रण लें, एक डिसीजन लें अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने माइंड में कि जो कुछ पिछले साल में हमने किया है, जो हमने गलती की है, जो हमने गुनाह किया, जो हमने ऐसे गलत काम किए, हमने किसी का आदर नहीं किया, परमेश्वर के दास का, किसी प्रभु के मानने वाले का आदर नहीं किया, हम उस चीज़ को छोड़ें। ये समय है अपने आप में कि ये समय है कि हम निर्णय लेने का, कुछ चीज़ें डिसाइड करने का कि जो हमने पिछले साल किया है
वो हम अभी इस साल ना करें, और जो कुछ पिछले साल किया, क्योंकि बाइबल इस चीज़ में बोलती है, वचन बोलता है, बाइबल बोलती है इस चीज़ के बारे में, वचन बोलता है कि सचमुच जो चीज़ निकल चुकी है वो चीज़ निकल चुकी है। अभी जो चीज़ गुजर गई वो हमारे हाथ में नहीं आएगी, लेकिन जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ हमें सुधार कर रही है। वचन में लिखा है, जैसे हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 17 वचन में हम पढ़ेंगे। हमारे साथ मेरे बेटे अखिल भट्टी हैं, वो पढ़ेंगे इस वचन को, थोड़ा ऊंची करना। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, और पुरानी चीजें जाती रहे, देखो वह नई हो गई। ये इसने उर्दू में पढ़ दिया है, यहाँ लिखा है हिंदी में कि सब देखिए कि अभी सब कुछ नई सृष्टि है, जो सब कुछ है वो नया हो चुका है। पुरानी बातें जो है वो बातें थी, वो सब अभी सब हर एक चीज़ नई हो चुकी है। पुरानी बातें जो है वो बीत चुकी है। वचन में लिखा है कि देखो सब कुछ नया है, एक नई सृष्टि की, जो पुराना है सब कुछ बीत चुका। जो आपने पिछले साल में किया उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो एक समय था वो गुजर गया, वो एक समय था वो गुजर गया, वो एक पीरियड था, वो एक टाइम था जो गुजर गया। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले साल में परमेश्वर आपको दुगने मसे के साथ इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपके लिए इतनी आशीषें रखेंगे, परमेश्वर आपको ये साल में बहुत आशीष करेंगे। मुझे अभी परमेश्वर के अभिषेक से परमेश्वर चला रहे हैं। आप देखो कि लोग इस समय सो रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। हम आंसुओं से परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में आपका अभिषेक बढ़े। आप देखो कि अभी देखो टाइम अब 2:45 हो चुके हैं, 2:45 हो चुके हैं। इस समय हम परमेश्वर के बोझ को लेके, आप देखो इस समय हम परमेश्वर के बोझ को लेके, परमेश्वर की व्यवस्था को लेके, आप देखो कि परमेश्वर के बोझ को लेके, परमेश्वर की व्यवस्था को लेके हम चल रहे हैं। वचन में लिखा है कि जो जो चीज़ बीत चुकी है उस चीज़ को आप छोड़ो। लेकिन इस साल में आप एक निर्णय लो, एक आप डिसीजन लो कि परमेश्वर जो मैंने पिछले साल किया अब मैं वो काम नहीं करूँगा, ताकि मैं तेरी रहमत से, तेरी बरकत से, तेरी आशीष से मैं वंचित न रह सकूँ। आप देखो कि परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर का आपको यहाँ पे भेजने का, किसी चर्च में भेजने का, किसी इंसान से मिलाने का, आपको परमेश्वर का क्या मकसद है, उस मकसद को, उस उद्देश्य को आप समझो कि परमेश्वर हमें किसी से मिला रहे हैं, किसी से हमारी बात हो रही है, तो परमेश्वर का उस चीज़ में क्या मकसद है। अपने दिल की बातों को छोड़ के, अपने दिल की चाहत को छोड़ के कि मेरा दिल ये चाहता है, मेरे दिल में ये भावना है, उस चीज़ को जो आपने पिछले साल किया उसको साइड पे रख के इसी वक्त, जैसे मैंने पहले बताया 2:45 हो चुके हैं रात को, तो अभी प्रभु की आत्मा है जो हमसे बात कर रहे हैं। इसी वक्त घुटने टेक के प्रार्थना करो कि परमेश्वर इस साल में अपनी समझ से नहीं, मैं आपकी समझ से चल सकूं। इस साल में अपनी बुद्धि से नहीं, मैं आपकी बुद्धि से चल सकूं। वचन में लिखा है कि अगर तुझ में बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग, मैं जाति के जाति तुझे विरासत में दे दूंगा। बाइबल इसी उसको बोलती है। तो हमने इस नए साल में किस चीज़ का सहारा लेना, परमेश्वर का, किसी इंसान का सहारा नहीं लेना। हो सकता है इंसान अपने बाप का सहारा ले, अपनी वाइफ का, अपने मम्मी का, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने बेटे का, अपने किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड का सहारा ले, लेकिन हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे। लेकिन वचन में लिखा है कि अगर दूध पिलाती माँ वो भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ जो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सो वचन इस चीज़ को बयान करता है, कलाम इस चीज़ को बोलता है कि परमेश्वर के साथ वफादारी रहो। वो रिश्ता ऐसा है, वो संबंध ऐसा है कि परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं होने देंगे, परमेश्वर कभी भी आप किसी चीज़ की घटी नहीं रहने देंगे। ऐसे मुझे नाम परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, कोई सुरेश, वो ऐसे मुझे अभी इस वीडियो को देखेंगे, जब ये चीज़ को देखेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको तुरंत हील करेंगे। आप एकदम आपके ऊपर ले हैंड होगा और परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको और मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे कोई सरोज है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं सरोज। सो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे इस साल में। आप जो आप पिछले साल में आपने नहीं किया, अपने चर्च में आप टिके रहो। आप चर्च चेंज नहीं करना,
उसी चर्च में आप टिके रहो, परमेश्वर आपको उसी चर्च में बढ़ाएंगे, उसी चर्च में परमेश्वर जो आप लोग, अब मुझे प्रभु का आत्मा ऐसे आवाज़ें आ रही है कि जो लोग आपका निरादर करते हैं, जो लोग आपका निरादर करते हैं, उसी चर्च में आप मेरी बहन बने रहो। परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएंगे, वो सब देखेंगे, वही लोग आपका आदर करेंगे, जिन्होंने आपकी नामधराई की है, वही लोग आपको बढ़ाएंगे, वही आपको बढ़ाएंगे। आपको देखेंगे कि इस लड़के के बारे में हमने बोला था, परमेश्वर ने इसको कहाँ से कहाँ लेके आ गए। तो परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर आ रहा है। ऐसे कोई सरोज जलंधर से सरोज, उसके पास ऐसे उसकी बॉडी में, पेट के ऊपरले हिस्से में ऐसे कुछ फैट कुछ ऐसे गोला है, गोला। प्रभु जी के आत्मा मुझे ऐसे बता रहे, कुछ ऐसा गोला है। मेरी बहन, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएंगे और बरकत देंगे जी। अभिषेक है परमेश्वर के नबी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि लोग प्रॉफिट को, भविष्यवक्ता को बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन बाइबल इस चीज़ को बोलती है कि भविष्यवक्ता एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें डायरेक्शन देते हैं, जो हमें आने वाले समय के बारे में बताते हैं, हमें दिशा दिखाते हैं। भविष्यवाणी इस चीज़ के लिए होती है। सो मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करूँगा कि आप हर एक परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के अपोस्टल का, रेवरेंड का, पास्टर का, एल्डर का, बिशप का और प्रॉफिट का तो मतलब आप बहुत आदर करो, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो परमेश्वर से हमें वो बातें बताते हैं भेद की, जो हमने किया होता है किसी को नहीं पता होता, जो आने वाला टाइम होता है, हमारा फ्यूचर क्या होता है, वो लोग वो चीज़ बताते हैं। इतनी अनॉइंटिंग होती है प्रॉफिट के पास, इस अभिषेक के पास। आप उसको पूछो, उनसे पर्सनली मिलो, उनसे दोस्ती बढ़ाओ, उनसे प्यार को बढ़ाओ। आप उनसे पूछो कि आपने इतनी अनॉइंटिंग, इतना अभिषेक परमेश्वर से कैसे लिया, तो वो आपको बताएंगे कि कितने समय जब आप आराम से अभी सर्दियों के दिन में अपनी रजाई को लेके, अपने कंबल को लेके आप सो रहे हैं, लेकिन वो घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर से मांग रहे हैं। किसके लिए? जिनको वो नहीं जानते, वो पर्सनली तौर से उनको नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय में वो प्यार उत्पन्न किया है कि वो मानव जाति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, मानव जाति के लिए परमेश्वर से वरदान मांगते हैं। परमेश्वर हमें ये वरदान दो, परमेश्वर हमें हीलिंग का वरदान दो, परमेश्वर हमें प्रोफेसी का वरदान दो, परमेश्वर हमें चिंगाई का वरदान दो, परमेश्वर हमें हीलिंग का वरदान दो। वो मांगते हैं किसके लिए? सेवा के लिए, कि वो चीज़ें उस सेवा में इस्तेमाल कर सके। इसलिए ये आशीष होती है एक भविष्यवक्ता के ऊपर, एक प्रॉफिट के ऊपर, कि जैसे वो चीज़ें मांगते हैं, परमेश्वर उनकी मेहनत को देख के, जो रातों घंटों घुटने टेक के वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको वो चीज़ मुहैया करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर होता है। सो परमेश्वर हर एक को बढ़ाएंगे, हर एक को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहा है, रोहित मसीह जी, परमेश्वर आपको एक बेटे के साथ ब्लेस करेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि ऐसे कुछ आड़, कि आप उसका नाम भी ऐसे आर्ट से रखना। प्रार्थना में बनो, प्रार्थना करो अपनी वाइफ के साथ। आप रात को मिडनाइट प्रार्थना में जाओ, ऐसे 2 से 4। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। और आप पहले से ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब ये मैरिज हुई और आने वाले बच्चे के ऊपर परमेश्वर का इतना अनुग्रह होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे आप कहाँ से कहाँ पे लेके आए। परमेश्वर आपको बहुत बुलंदियों पर लेके जाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और ऐसे कुछ सपना ना मुझे नजर आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं सपना, उसके ऐसे कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम है बच्चेदानी में, रसौली में, ऐसे बच्चे, मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहे हैं कि आप सुबह चेक करना वॉशरूम में जाके, वो रसौली परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो निकल चुकी है। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और आप प्रेग्नेंट होंगे और आप एक अच्छे सुंदर बेटे को जन्म देंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कुछ रिंकू प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहे हैं, रिंकू नाम है किसी का, उनको ऐसे पैरालाइज, वो चल नहीं पाते। सो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि इसी वक्त हर एक गंदी आत्मा, हर एक वो पैरालाइज की आत्मा इस जिस्म को छोड़ के चली जाए। पवित्र आत्मा जी आप छू लो और टच करो। राजा रबास सलाबा बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। यहोवा परमेश्वर जी आपका आत्मा हर एक को छू ले और बरकत दे। इसी वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपको छू ले और बरकत दे। परमेश्वर किसी अर्पिता के बारे में मुझे बता रहे हैं, ऐसे अर्पिता। सो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि अगर वो अपने गलत काम छोड़े, ऐसे कोई अपने गलत काम छोड़े, सो परमेश्वर उसको बहुत इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर उसको बढ़ाएंगे और उसके जिस्म से परमेश्वर अपने कामों को लेंगे ऐसे। और कोई ऐसे मुझे प्रभु जी का आत्मा बता रहा है, ऐसे कमल नाम है किसी का,
और ऐसे वो नशे की लत है, उसको शराब पीते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि 2 दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसे टच करेंगे, आप झिझोलोगे अपने मन को आप झिझोलोगे और आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मैं ये आप निर्णय लोगे प्रार्थना में कि परमेश्वर मैंने ये चीज़ छोड़ दी है, और आप उस चीज़ को, उस लत को, उस शराब की चीज़ को आप छोड़ दोगे। परमेश्वर का आत्मा है जो हमें छुएंगे और बरकत देंगे। परमेश्वर का अभिषेक होता है हर एक के ऊपर, परमेश्वर हर एक को छू ले और बरकत दे। ये अभिषेक है कि परमेश्वर हमें बताते हैं, और परमेश्वर हमें बताते हैं इसलिए ताकि हम उस चीज़ों को बांट सकें और लोगों के बीच में बांट सकें, ताकि हर एक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक बढ़ता जाए और परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक को छू ले और बरकत दे। सो जैसे मैंने पहले बताया वचन में से कि जो पुरानी पूरा बातें बीत चुकी है उसको आप छोड़ो, और इस साल में परमेश्वर के भय के नीचे, परमेश्वर की छाँव के नीचे, परमेश्वर के आशीर्वाद के नीचे आप रहो। हर एक चीज़ आप डेली प्रार्थना करो, दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करो, 2 बार कम से कम दिन में वचन पढ़ो, और इस जीवन को, इस साल को आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आप समर्पित करोगे परमेश्वर को, परमेश्वर के सामने इस साल को, तो परमेश्वर आपको इतना बढ़ाएंगे कि आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको कहाँ से कहाँ परमेश्वर लेके आ गए। सो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। सचमुच में परमेश्वर का आत्मा है जो इंसान को चुनता है और इस्तेमाल करता है। इंसान अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर परमेश्वर की दया होती है, वो इंसान कभी भी सेफ नहीं रहता। परमेश्वर उसको बढ़ाते हैं। लोग, उनके घर वाले, उनके जो ऐसे साथ संबंधी होते हैं, वो ही देखते हैं कि यार ये इंसान कैसा था, कैसे बन गया। लेकिन परमेश्वर का एक अभिषेक होता है, उसके ऊपर परमेश्वर की एक अनॉइंटिंग होती है, क्योंकि कई सालों से उस इंसान ने मेहनत की होती है और परमेश्वर उसको बढ़ाते हैं। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे और परमेश्वर का जलाल आप सबके ऊपर बढ़ा रहे। ये साल में आप हर जिस चीज़ में भी आप हाथ डालें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपके धन्यवाद करता हूँ जो अभी देख रहे हैं मेरे पिता, और बाद में इस वीडियो को देखें यूट्यूब पे या फेसबुक पे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, और स्टेटस पे भी मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये साल मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, हर एक के लिए मेरे पिता मल्टीप्लाई होता जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। हर एक आशीष इनके ऊपर दुगुनी होती जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। किसी भी चीज़ की इनकी ज़िंदगी में कमी ना हो मेरे पिता। जिस चीज़ में हाथ डाले मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, ये बड़े मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। जिस चीज़ में भी हाथ डाले मेरे पिता, ये बड़े मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये तोड़े बढ़ते जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये तोड़े बढ़ते जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। इनका फाइनेंस डबल होता जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। इनके घरों में मिराकल बनी हो जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। आशीष इनके ऊपर मंडलाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। स्वर्गदूतों को मैं निवेदन करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, इनके साथ रहे इस साल में मेरे पिता। आशीष से ये लोग भरते जाए मेरे पिता। आपका नाम जो पिछले 2024 में पूरे पंजाब में, पूरी दुनिया में फैला है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रॉफिट बलजिंदर जी के द्वारा, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह जी के द्वारा, और अपोस्टल जी के द्वारा, अपोस्टल अंकल नरूला जी के द्वारा, और अपोस्टल सुखपाल राणा जी के द्वारा, और जितने भी प्रभु के दास जो वचन को ऐसे फैला रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर आपने हमें ऐसे दास दिए हैं कि जो पंजाब में, क्या पूरी दुनिया में आपका नाम को फैला रहे हैं। आप उनकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाओ, आप उनकी चर्चों को और बढ़ाओ, आप उनकी ग्रोथ करो, आपकी कलीसिया को आप उनको बढ़ाओ, आप उनकी हर एक जो बंद रास्ते उनको खोलो, जहाँ पे वो जाए मेरे पिता उनको प्रॉपर्टी मिले, चर्च बिल्डिंग और इस साल बढ़ते जाए और स्लैब्लिश हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। हर एक के ऊपर आपका अभिषेक बढ़े मेरे पिता, ये मल्टीप्लाई होते जाए ये लोग झुकने वाले नहीं मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, आगे बढ़ने वाले हो। ये किसी बात के लिए लज्जित ना हो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी। ये साल इनके लिए आशीष का कारण हो, जो पिछले साल इन्होंने नहीं किया मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, इस साल ये लोग करें और आपकी एक बड़ी रहमत को और एक बड़ी अनॉइंटिंग को ये लोग देखें। प्रभु जी, आपने इस प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम कत्लों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सब कुछ आपसे की परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे इस साल में, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, परमेश्वर आपके घराने को, आपकी फैमिली को, आपके चर्चिस को, आपकी कलीसिया को, आपके परिवार को परमेश्वर इतना बढ़ाए, परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाए, और परमेश्वर आपको ऐसे बढ़ाता चला जाए, और परमेश्वर का आत्मा हर एक को छू लेगा और बरकत देगा। ऐसे मुझे परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसे बता रहे, मनप्रीत को और जो अभी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि ऐसे आप प्रार्थना करो,
प्रार्थना का समय है। आप प्रार्थना में जाओ, अपने सोच को प्रार्थना में, परमेश्वर आपको एक बड़ी अनॉइंटिंग के साथ, एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अपने बोझ को, अपनी चिंता को साइड पे रख के आप सिर्फ प्रार्थना में करो कि परमेश्वर मुझे गाइड करो, मुझे आप चिल्लाओ। तो परमेश्वर जैसे आपको दिखाते हैं, लेकिन आप, मुझे अभी आवाज़ आ रही है, प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहे हैं कि आप उस चीज़ को सुन के, मतलब अच्छी सीरियसली आप लोग उस चीज़ को, परमेश्वर आपको हर बार आपको परमेश्वर कॉल करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि बेटी ऐसे, बेटी ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये अभिषेक है आपके ऊपर, सो कि आपने अपने अगुए का आप आदर करते हो। परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि ये अनॉइंटिंग इस साल आपके ऊपर बढ़ेगी। और अब मुझे अभी आवाज़ आ रही है आपकी आपकी ओर से, परमेश्वर जी के आत्मा मुझे बता रहे हैं कि इस संडे, नए साल में जिस भी संडे आप चर्च में जाओगे, आप देखोगे, ये आपके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ मनप्रीत कौर, कि जिस संडे भी आप चर्च में जाओगे, जिस चर्च में आप जाओगे, आप आशीष का कारण होगे। और उस चर्च में एक अलग अनॉइंटिंग, एक अलग अभिषेक आएगा। अगले महीने, इस महीने 4 या 5 संडे होंगे, जनवरी में 5 होते हैं, 5 हो गए या 4, मैंने अभी कहाँ है, 1 2 3 नहीं, इस बार 4 है, 5 12 और इस बार 4 है। 4 संडे में किसी भी संडे आप चर्च में जाओगे, एक अलग अनॉइंटिंग को आप देखोगे। और प्रभु जी का आत्मा मुझे इससे बता रहे हैं, रास्ते में एक अलग अनुभव, एक अलग अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी। और ऐसे मुझे प्रभु जी का आत्मा मुझे बता रहे हैं, कुछ पैसे आपको मिलेंगे, 500 जैसे कुछ नोट मुझे नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर 534 लिखा होगा। ये मिरेकल मनी परमेश्वर आपको देंगे, रास्ते में कभी भी किसी भी जगह मिल सकते। 534 ये पैसे परमेश्वर आपको देंगे। ये साइन होगा परमेश्वर का आपके लिए कि मैं तुझे आज भी चाहता हूँ कि तू मेरी इच्छाओं को, लोगों को जो परमेश्वर ने आपको आवाज़ दिया, उस आवाज़ से परमेश्वर के काम को करे। सो परमेश्वर आपको बरकत देंगे। ये साल आप झुकेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। प्रार्थना करें बोझ के साथ कि परमेश्वर मुझे, मेरी ज़िंदगी में आपकी क्या योजना है। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे और परमेश्वर आप सबको बहुत इस्तेमाल करे। अभी 3 बज चुके हैं, अभी और प्रार्थना हम करेंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। लाइन बंद कर देंगे। और परमेश्वर आप, मुझे भी इस ना चीज़ को आप याद रखना कि परमेश्वर का फजल इस ना चीज़ के ऊपर और बढ़े, और हमारे चर्च की ग्रोथ हो, हमारी कलीसिया की ग्रोथ हो, और हमारी मिनिस्ट्री की ग्रोथ हो। हमारे चर्च के लिए प्रार्थना करना। मेरे चर्च का नाम चर्च ऑफ होली टेम्पल अमृतसर में है। प्रार्थना करना कि हम परमेश्वर के लिए भवन को ले सके। है हमारे पास चर्च अभी, लेकिन हम चाहते हैं कि और बड़ा भवन ले हम, और बड़ी चर्च हमारे पास हो। उसके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस रास्ते को परमेश्वर खोले, ताकि एक बड़ा हम चर्च ले सके। और परमेश्वर का काम ऐसे किसी रोड पे जगह लेके परमेश्वर का काम हम बड़ी बेदारी से कर सके। कि जो परमेश्वर ने अभिषेक मेरे ऊपर दिया है, जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी का, प्रोफेसी का, हीलिंग का जो वरदान मेरे पास है, वो लाखों लोगों की रूहों का काम आ सके। मैं कोई ऐसे, मतलब आपको अपनी मैं के लिए नहीं बता रहा, ये मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की आशीष है। आप देखो 3 बज चुके हैं, मैं 3 बजे लाइव कर रहा हूँ। मैं कोई 3 बजे, आप देखो घड़ी में 3 बज चुके हैं और 3 बजे मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसे बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ कि मुझे भी नींद आती है, मुझे भी काम होते हैं, काम पे जाना होता है, मुझे भी चिंताएं सोने नहीं देती। लेकिन जब परमेश्वर के दास का कॉल आता है, हमारे अगुए होते हैं जो हमें कॉल करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं हमें कॉल करते हैं, बिशप हमसे कॉल करके बताते हैं, तो उनकी आज्ञाओं को ऐसे सर, ऐसे हाथ जोड़ के और ऐसे सर झुका के हमें मानना पड़ता है। हम उनसे किंतु परंतु नहीं करते। अगर वो बोलेंगे जान देनी है तो हम जान भी देंगे प्रभु के नाम में। सो ये चीज़ है कि 3 बजे ये प्रभु का बोझ है। रात को लोग सो रहे, मस्ती कर रहे, कोई ऐसे अलग अलग चीज़ों में, गलत गलत कामों में नए साल की खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सामने सजदा करके, परमेश्वर को अपना जीवन देके ये नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, रात को 3 बजे लाइव करके। सो आप प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर बढ़े, और परमेश्वर आपको इतनी अनॉइंटिंग दे कि आप के सामने कोई ठहर ना पाए। सो आप इस चीज़ को प्रार्थना में याद रखना कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर और आपके ऊपर दुगना मसा परमेश्वर का नजर आए। ठीक है। सो आप सब कुछ आपसे की प्रार्थना में आप याद रखना, परमेश्वर आप सबको ये साल आशीष से बड़ा साल हो। एक बार फिर आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर के नाम में आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।
कि ये साल आपके लिए आशीष का कारण हो और इतनी आशीष आपके पास इस साल में आए कि जो आपने ज़िंदगी भर न देखी हो। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।